नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आजकल पूरे विश्व में पर्यावरण के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी डिजास्टर की घटनाएं हो रही हैं और काफी सीरियस किस्म की डिजास्टर की घटनाएं हो रही हैं। पहले तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि डिजास्टर होता क्या है। कोई भी क्राइसिस, इसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट हो और जिसको जल्दी से कोप अप या रिक्यूप नहीं किया जा सके, बहुत मुश्किल हो और जिसमें बाहर के सभी देशों का सहयोग अनिवार्य हो, उसको डिजास्टर बोलते हैं। अदरवाइज वो एक क्राइसिस है, एक्सीडेंट है या सेफ्टी हैजार्ड है। तो ये इसकी डिजास्टर की परिभाषा है, जो ऑलरेडी एनडीए में एक्ट 2005 और डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन में दिया हुआ है। बाकी जो नए नए तरीके हैं, आपको हर एक को पता ही है, डिजास्टर दो किस्म के होते हैं, एक मैन मेड और एक नेचुरल। तो आजकल जो है दोनों ही किस्म के डिजास्टर हो रहे हैं। जैसा कि नेचुरल डिजास्टर आप सब और हम सब जानते हैं किस वजह से होता है, क्या क्या होते हैं। तो वो उसके अंदर है, जैसे आपका अर्थक्वेक है, फ्लड है, या आपका जो है ये कोई डैम का टूट जाना हुआ, या एनवायरनमेंट का लॉस होने की वजह से या डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से जो हादसे हो जाते हैं, भयंकर हादसे, जैसा चेरनोबिल में हुआ रशिया में, जैसा भोपाल में हुआ केमिकल डिजास्टर। तो ये जो है नेचुरल होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। भोपाल वाला मैन मेड है, चेरनोबिल वाला मैन मेड भी है और नेचुरल भी है। जापान में भी हुआ है, सुनामी आई थी, उसके अंदर न्यूक्लियर प्लांट में लीकेज हो गया था। और बाकी जो हुआ, जो ये आपने देखा, सुनामी जिसे बोलते हैं, तो ये सब आ जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे जरूरी है, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, बाद में आ सकता है ध्यान, लेकिन अभी से ही अलर्ट होना जरूरी है, वो है आपका एक तो मेट्रोटिक रेन, यानी जिसे बोलते हैं उल्कापात की वर्षा। इस पे अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा इसके अंदर है आपका एस्ट्रॉयड, बड़े बड़े उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आते हैं। अगर वो गलती से टकरा गए या बाय द वे हम लोग उसको रूट चेंज नहीं कर पाए और वो पृथ्वी से टकरा गया, उस दिन तबाही निश्चित है, पृथ्वी की तबाही निश्चित है। और इसी तरीके से सोलर सुनामी, जो सूरज के ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और हीट वेव, इनकी जो सुनामी आ रही है सूरज के ऊपर और वो पृथ्वी पे आती है, बम्बार्डिंग की शेप में पृथ्वी पे आती है और अटैक करती है। जैसा मैंने आपको बताया, चेरनोबिल में उल्कापात हुआ था, उनका जो है करीब 1 लाख लोग रशिया में प्रभावित हुए थे। चाइना में ये इसका इफेक्ट हुआ था आपका हीट वेव का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो सोलर सुनामी हुई है उसका। तो कहने का मतलब है कि हमें इनके लिए भी तैयार होना है। और ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, ये इसका मेन कारण है। नेचुरल का तो ज्यादा हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन मैन मेड जो है वो हमारे हाथ में है। मैन मेड में क्या है कि जैसे आपके एनवायरनमेंट, हम लोग दनादन पहाड़ों पर, नदियों में एंक्रोचमेंट किए जा रहे हैं, आपके जो पेड़ काटे जा रहे हैं, आपके कच्चे पहाड़ हैं, हिमालयन रिज जितनी है हमारी कच्ची है, सैंडी रॉक्स हैं, इसके ऊपर हैवी कंस्ट्रक्शन है, हैवी आपकी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, चौड़ी रोड की जा रही है, अंधाधुंध, और इसके अलावा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है
और माइनिंग बहुत हो रही है, जबकि होना ये चाहिए कि माइनिंग ऐसे कच्चे पहाड़ों पे ज्यादा माइनिंग नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा इतने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाए जा रहे हैं अंधाधुंध कि जो इन कच्चे पहाड़ों में पानी का रिसाव होता है और जो झीलें बन जाती है वो बस्ट हो जाती है। जैसे 2013 में आपका केदारनाथ का हादसा हुआ था, उससे हम लोगों ने सबक नहीं सीखा। बड़ा चैनल पे शोर मचा, बड़ा लोगों ने एनवायरमेंटिस्ट आए, पूरी स्टडी करी, पूरी थीसिस लोगों ने लिखी, कुछ नहीं। अब देखिए आप ये क्या हुआ अभी रिसेंटली। तो सेम चीज जो थी केदारनाथ वाली वो यहां अभी रिपीट हुई है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये चीजें जो हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें दर्शाती हैं कि हमारी सरकारें, खास तौर से सरकारें बिल्कुल केयरलेस हैं, कोई ध्यान नहीं दे रही। आप ये बताइए, नदी के रास्ते में आपने हाई राइज बिल्डिंग क्यों बनाई, और नदी के रास्ते में वो भी। तो अभी जो हादसा हुआ है रिसेंटली, तो इसमें क्या हुआ है कि पहाड़ों के ऊपर जो पानी की झीलें बनी हुई थी, ये कच्चे पहाड़ है, इनके ऊपर कच्ची झीलें बनी थी। तो जिसमें क्या हुआ कि पानी स्टैक था और काफी तेज बारिश हुई और चट्टानें जो है उस पे गिरी, और खास तौर से बर्फ की चट्टानें गिरी। और बर्फ की चट्टान गिरने से क्या हुआ कि ये जो है डैम, जो कच्चे डैम थे, जो पानी का भराव था, वो टूटा। और उसके टूटने से क्या हुआ कि ये आपका जो पूरा पानी नीचे की तरफ आया, और उससे जो है ये इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसमें अभी तक हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ के लोग लगे हुए हैं। जो बिल्डिंग्स दब गई थी मलबे में, कचरे में, उसमें से लोगों को खोद के निकाला जा रहा है। और उसके लिए हम लोग लाइफ लोकेटर है, हमारे पास स्नीफर डॉग्स हैं, इन सब की मदद दी जा रही है। और इसके अलावा सैटेलाइट सिस्टम्स की भी उसमें काफी डीप पेनिट्रेशन है, एक्सरे मशीन है, इन सबको यूज किया जा रहा है। और उसमें से जो अगर कोई बॉडी दबी हुई है, और उन सबको जो है निकाला जा रहा है, खोजा जा रहा है। तो ये भयंकर लॉस आदमियों का, प्रॉपर्टी का, ये जो लॉस होता है, ये टोटल हमारी नेग्लिजेंसी है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। क्योंकि हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं एनवायरनमेंट पे, हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं पब्लिक की सेफ्टी के ऊपर। जबकि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, अगर राज्य की जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, लेकिन वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जबकि राज्य सरकारें गिराई जा सकती हैं आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि वो राज्य सरकार की नेग्लिजेंसी से ऐसा हुआ है। और इंडिया के अंदर तो हम लोग कोई हादसा होता है और उसको बिल्कुल नेग्लिजेंसी होती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देते। और हम लोग जो है बिल्कुल जरा सा हादसा हुआ, 4 दिन बड़ा शोर मचेगा, पूरी मशीनरी ऊपर से नीचे तक आएगी, घूमेंगी, विजिट करेंगी, चैनल आएंगे, सब कुछ होगा और कंपनसेशन भी दिया जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं, फिर जैसे थे और उससे ज्यादा जो है लॉसेस होती हैं। तो आप ये बताइए, इस तरीके से इंडिया राइज कैसे करेगा? अकेले जो है आप ये सोचें कि अकेला चना भाड़ भून देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका जो है हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, खास तौर से पहाड़ी राज्यों के लिए, सभी पहाड़ी राज्यों के लिए। क्योंकि मैंने आपको बताया हिमालयन जो माउंटेन्स हैं ये बहुत नए हैं और हर साल जो है ये बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो है आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। और बाकी मैंने जो 3 और आने वाले
डिजास्टर बताएं पूरे वर्ल्ड में। मैं चाहूंगा पूरा विश्व इसके ऊपर ध्यान दे, नहीं देगा तो एंड टाइम पे हम लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी बड़ा हादसा होगा जिसमें पूरी मानव सभ्यता छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसके लिए हमें पूरी अपनी सेफ्टी और सुरक्षा का अभी से ही प्लानिंग करना है, ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।